हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज हम बात करते हैं हिंदी में कि हिंदी में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो आज हम बात करेंगे मात्र 6 टॉपिक जिनको पढ़ के आपके हिंदी में आधा नंबर आ सकता है, मतलब 45 नंबर आ सकता है। और ये बहुत चुने हुए टॉपिक हैं और यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं लेसन वाइज, तो बहुत आसानी से आपका हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। तो आज हम मात्र 6 टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ज़्यादा नंबर आपको दिलाते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर आप बहुत आसानी से हिंदी में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो 6 टॉपिक है जिससे आपको 45 नंबर मिल जाएगा, मतलब हिंदी में आधा सिलेबस आपका हिंदी का यहीं से आने वाला है, यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक आपके पास क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। अब हिंदी गद्य और पद्य से आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का। इसके लिए आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है हिंदी गद्य और पद्य के, या जो भी इतिहास है हिंदी साहित्य का विकास, उसको थोड़ा सा पढ़ के उससे संबंधित क्वेश्चंस को करना है। दूसरा क्या है कि जितना भी गद्य और पद्य का चैप्टर आपकी किताब में दिया गया है, मतलब जो भी 13 चैप्टर हैं, उसमें जो भी लेखक हैं और जो भी कवि या फिर कवित्री हैं, ठीक है, लेखक और कवि का क्या करना है आपको? देखिए, साहित्यिक परिचय तो आपने बहुतों का तैयार करना है, आपने आधे लोगों का। अब उन जिनका साहित्यिक परिचय आपने तैयार करना है उनकी कृतियां तो आपको पता है। जिनका आप नहीं तैयार किए हैं उनकी भी कृतियां आपको क्या करनी है? तैयार कर लेनी है, कृतियां और पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? आपको यहीं से पूछता है जो आपके सिलेबस में है। बाहर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए बाहर के टॉपिक को तो आपको पढ़ना है। जब भी हिंदी गद्य के विकास का जो क्लास चली है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, वहां से आप पढ़िए। यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन, कुछ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप तैयार करिए। लेकिन जो आपके एग्जाम में ज्यादा आपको मिलते हैं वो आपके सिलेबस से मिलते हैं। गद्य और पद्य के जितने भी लेखक और कवि हैं, उनकी कितनी कृतियां हैं, उनके पुरस्कार क्या है, आपके लेसन में जो भी टॉपिक दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, कुछ कृतियां हैं जो बाहर की हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है और पढ़ के आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, दूसरा टॉपिक हमारे पास जो आता है वो क्या आता है? महत्वपूर्ण गद्यांश और गद्य का टॉपिक आता है। ये आपको कितना नंबर दिलाता है? ये दिलाता है 10 नंबर। इसके लिए आपको देखिए 4 चैप्टर पढ़ना है। एक हो गया आपके पास राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। देखिए, दूसरा क्या हो गया आपके पास? निंदा रस हो गया। ठीक, निंदा रस हो गया। और क्या हो गया आपके पास? अशोक का फूल हो गया, और अशोक का फूल। और क्या हो गया आपके पास? भाषा और आधुनिकता हो गई। क्या हो गया? भाषा और आधुनिकता हो गई, भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर। ठीक है, ये 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, सॉरी। इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन चैप्टर्स के जितने भी पैराग्राफ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इस चैप्टर को पढ़ के उसके जो भी पैराग्राफ है एग्जाम में पूछे गए, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको कहीं से भी मिलता है, प्रीवियस ईयर से मिलता है, मॉडल पेपर से मिलता है, गेस्ट पेपर से मिलता है, अनसॉल्व्ड से मिलता है, या फिर जो मैंने कराया है वहाँ के वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आपको अपने से लिखना है। ठीक है, और जो भी दूसरे चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चन फंस आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से एग्जाम में जो गद्य वाला चैप्टर है यहीं से पूछा जाता है और बहुत आसानी से आपके 10 नंबर मिल सकते हैं। पैराग्राफ दिया रहता है, आप क्वेश्चन का आंसर वहीं से खोज के बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। बस ये है कि उस आंसर को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ना कि वहीं की लाइन को उठा करके लिख देना है। ठीक, तो आपके पास जो गद्यांश दिया गया, देखिए कहाँ का दिया गया कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ये पहले चैप्टर से राष्ट्र के स्वरूप से दिया गया। और धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, ये भी कहाँ से दिया गया? राष्ट्र का स्वरूप से। और अगला क्या है कि राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है, ये भी कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है। और अशोक को देखकर, देखिए ये कहाँ से लिया गया? अशोक के फूल से लिया गया है कि अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। ये
मानो निर्मम की दुर्मम निर्मम धारा हजारों वर्षों तक साफ दिखाई दे रही है। इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। अशोक के फूल से है, ये भी अशोक का जो सम्मान कालिदास को मिला वह अपूर्व था, ये भी अशोक के फूल से है और बहुत बार ये पूछा गया है। कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, छोटा भी है। ठीक, कभी कभी संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग में भाषा नए शब्दों में प्रवेश होता है। भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर है। ठीक है, ऐसे ही भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, ये भी कहाँ से है, भाषा और आधुनिकता से है। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। सुस्पष्टता और निर्दिष्टता के अलावा भाषा का कोई काम नहीं होता है। ये भाषा, ये भी कहाँ से लिया गया, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। इन सारे गद्यांश को और इनसे बनने वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्लास देख करके। चलिए अगला क्या है आपके पास टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश का। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 10 नंबर तैयार हो जाएगा। पद्यांश थोड़ा सा आपके पास टफ होता है क्योंकि उसके अर्थ को अच्छे से समझना होता है। पद्यांश में आप अर्थों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपको अर्थ पता है, अर्थ का भाव क्या है ये पता है, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पांचों आपके बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे। तो बस आपको अर्थ का पता करना है, पद्यांश में अर्थ को समझना है, उसकी व्याख्या को समझना है। जैसे पहले चैप्टर से ये है कि मैं बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। आपको इसमें जो चैप्टर तैयार करना है वो कौन कौन से चैप्टर है देखा जाए तो पवन दूतिका है, इसको आप तैयार कर लीजिए। कैकेयी का अनुताप तैयार कर लीजिए। ठीक है, कैकेयी का अनुताप तैयार कर लीजिए। श्रद्धा मनु वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा मनु वाला चैप्टर, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लस नौका विहार हो गया। ठीक, नौका विहार है, परिवर्तन है, यहाँ से बापू के प्रति। तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो जो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, अर्थ को समझ लेना है, तैयार कर लेना है। बैठी खिन्ना एक दिवस में वह गेह में थी अकेली, पहले चैप्टर से है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्ट आवे, ये भी पहले ही चैप्टर का है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, ये भी कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। इसके अर्थ को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला कौन है कि कौन तुम संस्कृत जल निधि के तीर, कहाँ से लिया गया है, ये श्रद्धा मनु के चैप्टर से लिया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, ये भी श्रद्धा मनु के चैप्टर से लिया गया है। ये नौका विहार से लिया गया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल, ये कहाँ से लिया गया है, ये परिवर्तन से लिया गया है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, परिवर्तन से। सुख भोग खोजने आते सब, ये बापू के प्रति से लिया गया है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कहाँ से लिया गया है, गीत लिया गया है। गीत क्या, महादेवी वर्मा का गीत चैप्टर है और इसमें कुछ ही पैराग्राफ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पैराग्राफ को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है साहित्यिक परिचय वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में भी आपको पता है गद्य और पद्य दोनों से साहित्यिक परिचय पूछता है। दोनों मिलाकर आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, 40 नंबर का चीज है। अब तक हमने 30 नंबर देख लिया। ठीक, दोनों मिलाकर आपको 10 नंबर मिलते हैं। 5 नंबर गद्य वाले पे, 5 नंबर आपको पद्य वाले पे। इसमें भी कहानी डिसाइड है, 3 नंबर आपको कहाँ मिलता है और 2 नंबर आपको कहाँ मिलता है। 3 नंबर आपको मिलता है इस पे जो भी साहित्यिक परिचय है उस पे मिलता है और 2 नंबर आपको कहाँ मिलता है, कृतियां पर मिलता है। ठीक है, 2 नंबर आपको कृतियों पर मिलता है। इसलिए आपको साहित्यिक परिचय के साथ साथ कृतियां याद करना बहुत जरूरी है। इससे आपको 2 फायदे होते हैं, एक तो 2 नंबर 4 नंबर आपको यहाँ मिल रहा है और दूसरे आपके पास जो 6-7 क्वेश्चन आएंगे कृतियां से या इधर उधर से आपके सिलेबस से, वो आपको मिल रहे हैं। 10 नंबर का काम यहाँ पर आपका अलग से भी हो जाता है।
ठीक है। चलिए, तो वासुदेव, इसमें आपको गद्य में आपको किनको तैयार कर लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, पहला राष्ट्र का स्वरूप, महत्वपूर्ण भी है वासुदेव शरण अग्रवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत फेमस है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको आप तैयार कर लीजिए। प्लस हरिशंकर परसाई निंदारस, इनको तैयार कर लीजिए। अगर 3 लोगों को आप तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई इसमें से जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, अपनी सुविधा अनुसार आपको इन तीनों को तैयार करना है। ठीक, चलिए, अब अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य में साहित्यिक परिचय किसका किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को तैयार करना है। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरी हैं महादेवी वर्मा, चौथे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ से आप अगर इन चारों को तैयार कर लेते हैं 5 नंबर आपको मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया है लिखना, वैसे ही तैयार करना है। पहले एक बॉक्स में करके शॉर्ट में इनका संक्षिप्त परिचय डिटेल लिखना है, उसके बाद जा करके उसको बड़े में लिखना है। साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां हेडिंग डाल के आपको थोड़ा सा जीवन परिचय बताते हुए साहित्य में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन सा स्थान था उनका साहित्य में, क्या उनकी कृतियां थी, ये सब आपको लिखना रहता है। ठीक है, चलिए, अगला टॉपिक है हमारे पास कहानी का। कहानी पे हमको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। और कहानी में जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, उद्देश्य है और कथानक है जैसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप उद्देश्य और सारांश दोनों चीज तीनों लेसन के तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरी है, हमेशा उद्देश्य और सारांश पूछता ही है किसी ना किसी लेसन का, इसलिए आपका काम यहाँ से हो जाएगा। उद्देश्य तो छोटा होता है लेकिन सारांश थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, इसलिए आपकी मर्जी है कि आप उसको तैयार करते हैं। लेकिन दोनों तैयार करते, हो सकता है जिस लेसन का आपने तैयार किया हो ना आया हो, इसलिए उद्देश्य और सारांश, कथानक, ये सब आपको हर लेसन से, ऐसा 3 लेसन है, तीनों लेसन से आपको तैयार करना है। कहानी में एक लेसन छोड़ ही दीजिए, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, ये तीनों कहानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके उद्देश्य को समझ लेना है, सारांश कैसे लिख जाता है, कथानक में क्या क्या होता है, ये चीजें आपको स्पष्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। और चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, हिंदी साहित्य का विकास हो, चाहे कहानी हो या फिर साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय हो, अब आपको एक ही जगह से ये सारी चीजें तैयार करनी है और एक ही जगह से तैयार करना है। ये जगह आपको मिल जाएगी इस बैच में। इस बैच में पूरी अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई गई है और इस तैयारी में आपको जो भी है, जितने भी आपके सिलेबस है, जो भी गद्य का चैप्टर हो, पद्य का चैप्टर हो, एक एक चैप्टर आपको 1 शॉट रिवीजन की क्लास में कराया गया है और बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। जितने भी पैराग्राफ बन सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको अच्छे से कराया गया है। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पैराग्राफ से, उनको कराया गया है। और इसमें आपके पास जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है और जो भी इसका स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो आपको क्लास नोट PDF वहां पर दे दिया जाता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। उसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो यहाँ पर आपकी लाइव डाउट क्लास ली जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस कंप्लीट आपका सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तो सिलेबस चल रहा है, अभी आप चाहे तो एडमिशन ले करके, आप फीस दे करके एडमिशन लेकर आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ी सी क्लासेस चल चुकी हैं और बहुत सारी क्लासेस अभी बाकी हैं, उसको आप साथ साथ रह करके पढ़ सकते हैं। प्लस आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर हो गया और पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो सारे कैसे करने हैं, कैसे हमको आंसर लिखने हैं, वो सब आपको कराया जाएगा। ठीक, ये बैच आपको कितने में मिलता है, केवल 399 में, बहुत कम फीस में आपको दी जाती है। और दूसरी बात तो ये भी है कि इसमें 3 बैच आपको और ऐड मिलते हैं। एक तो आपको शिखर बैच, एक शिखर 2.0 बैच, ये आपको आपकी ही सुविधा के लिए दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी छोटा सा भी टॉपिक हो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा या किसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शिखर बैच में जाइए, शिखर 2.0 बैच में जाइए, उस टॉपिक को उस लेसन से निकालिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर आइए इस वरदान बैच में और वहां से उस टॉपिक को जो भी आपने रिवीजन किया है वहां से फिर रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पढ़े हुए बच्चों के लिए है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो 1 शॉट रिवीजन की क्लास है, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से भी कराते हैं और बहुत
आसानी से कराते हैं, लेकिन आपको पहले उस टॉपिक को बहुत लंबे समय से अच्छे से समझना है और ये आपको इन दोनों बैच में मिल सकता है। तीसरा जो बैच आपको है वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास है। ये आपको बोर्ड परीक्षा के बाद दी जाएगी। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा खत्म होगी ना, ये बैच आपका शुरू हो जाएगा, इसमें क्लासेस चलने लगेगी। ये भी आपकी ही सुविधा के लिए दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए इसलिए क्योंकि स्पोकन जो इंग्लिश का कोर्स है वो आपको दिया जा रहा है ताकि आप इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश को समझ सके। इसके बाद आप CUT का एग्जाम देंगे, CUT के एग्जाम के बाद आप अच्छी जगह अपना एडमिशन लेंगे, अच्छे से तब तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। बच्चे ज़्यादा इंग्लिश यूज करते हैं या कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें इंग्लिश अधिक बोलना रहता है, तो आपको बहुत अधिक दिक्कत आएगी, इंग्लिश में लिखना है तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो ये आप ही की सुविधा के लिए है और ये केवल आपको 399 में चारों बैच आपको दिया जा रहा है। ये बैच आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप बहुत आसानी से इस बैच को ले सकते हैं। 930 577 1375 ये नंबर है, 930 577 1375। इस नंबर पे आप फ़ोन करके इस बैच को ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस बैच को लेते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, हिंदी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है। मेरी हिंदी में आप देखेंगे तो पूरी 1 शॉट की क्लास आपकी हुई है और हर लेसन में अच्छे से जितना इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बन सकता है उतने इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को कराया गया। फिर उसकी दोबारा से रिवीजन क्लास हुई है। 1 शॉट क्लास में हमने 6 चैप्टर को, 7 चैप्टर को जितना आ सकता है 3-3 घंटे की क्लास में आपको अच्छे से बताया गया है। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं, उतना ही पढ़ना भी है आपको, वहां से एक निचोड़ है, एक क्रीम है जो आपको मिल रही है, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपका 95+ ही मार्क्स आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। लेकिन आपको जरूरी है साथ साथ पढ़ने की। अगर आप बात मान करके ईमानदारी से साथ साथ पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका हिंदी में नंबर आ सकता है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत ये करना है कि क्लास के बाद उसको अपने से, कुछ क्वेश्चंस को अपने से आपको लिखना है। जैसे साहित्यिक परिचय है, आपने याद कर लिया, अब याद करने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 बार 3 बार अपने से लिखना है, ताकि आप देख सके, एक ओवरव्यू ले सके कि 5 नंबर में से मुझे इसमें कितना नंबर मिल सकता है, क्या क्वालिटी है इसमें और क्या ऐसा है जो दूसरे बच्चों से ज्यादा। क्योंकि हिंदी में क्या है कि सभी लोग लिख देते हैं नॉर्मली, आपको क्या करना है, कुछ अलग लिखना है, कुछ नए शब्द लेकर के आने हैं, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उसे ऐसा लगे कि आपने सबसे बेहतर लिखा, इसीलिए वो सबसे अच्छा नंबर आपको देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताती हूँ, जैसे आप जब भी संदर्भ लिखते हैं तो उसमें क्या करिए, जब भी आप कवि या लेखक का नाम लिख रहे हैं तो उससे संबंधित युग हो गया या फिर उस कवि की जो भी विशेषता, जैसे वासुदेव षडगवाल पुरातत्ववेत्ता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद में आप क्या लिख सकते हैं कि वो छायावाद के चतुष्टय पद कवियों में से एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इस तरीके से आपको उनके नाम के आगे लिखना है और कुछ ऐसे नए नए शब्दों को भी चुनाव करना है, ताकि देखने वाले को ये लगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये सब आपको इसी में मिलता है, इसी बैच में मिलता है और यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपका 95+98 नंबर तक क्या बहुत अच्छे से आपका नंबर आ सकता है। तो बस आपको मेहनत करना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बस अपनी पढ़ाई को एकदम जोरदार तरीके से ले जाइए, 1-1 मिनट का उपयोग करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम अगले कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जो आपका 50 नंबर अभी रह गया है, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।